नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम भारतीय इतिहास अध्याय 3 प्रागैतिहासिक काल पार्ट 4 से अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? अ सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। आपका सही जवाब है तांबा। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तांबूती के नाम से प्रसिद्ध है? अ कायथा, बी किलुन, सी अहार, डी माहेश्वर। आपका सही जवाब है अहार। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौना मिला है? ए दैमाबाद, बी उत्तनूर, सी हल्लूर, डी पय्यमपल्ली। आपका सही जवाब है दैमाबाद। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? अ इनाम गांव, बी उत्तनूर, सी हल्लूर, डी पय्यमपल्ली। आपका सही जवाब है इनाम गांव। आपका पांचवा प्रश्न है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? अ अहार, बी कायथा, सी सवालदा, डी मालवा। आपका सही जवाब है मालवा। आपका छठा प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? अ उत्तर से दक्षिण की ओर, बी दक्षिण से उत्तर की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। आपका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की ओर। आपका सातवां प्रश्न है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? अ 2000 ईस्वी पूर्व में, बी 1700 ईस्वी पूर्व में, सी 1500 ईस्वी पूर्व में, डी 1300 ईस्वी पूर्व में। आपका सही जवाब है 1300 ईस्वी पूर्व में। आपका आठवां प्रश्न है, उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? अ 1700 ईस्वी पूर्व में, बी 1300 ईस्वी पूर्व में, सी 1500 ईस्वी पूर्व में, डी 1000 ईस्वी पूर्व में। आपका सही जवाब है 1000 ईस्वी पूर्व में। आपका नवां प्रश्न है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति, जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी? अ ताम्र तकनीक के प्रसार पर, बी कांस्य तकनीक के प्रसार पर, सी लौह तकनीक के प्रसार पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है लौह तकनीक के प्रसार पर। आपका 10वां प्रश्न है, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित हैं? अ पूर्व पाषाण काल से, बी ताम्र पाषाण काल से, सी नवपाषाण काल से, डी लौह काल से। आपका सही जवाब है लौह से। आपका 11वां प्रश्न है, ताम्र निधि भंडार संस्कृति कॉपर हॉर्ड कल्चर निम्नलिखित दमान प्रारूपों में से किससे संबंधित है? अ गेरुए चित्रित मृदमान संस्कृति, बी काले व लाल मृदभांड संस्कृति, सी चित्रित धूसर मृदमान संस्कृति, डी उत्तरी काले पॉलिश वाले दमान संस्कृति। आपका सही जवाब है गेरुए चित्रित मृदमान संस्कृति। आपका 12वां प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे हाथ का पुरातात्विक अवशेष मिला है? अ बिलासुरगाम से, बी भीमबेटका से, सी हुंजी से, डी महाग्रा से। आपका सही जवाब है बिलासुरगाम से। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? अ औदे, बी बोरी, सी बागोर, डी लखनिया। आपका सही जवाब है बागोर। आपका 14वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? अ कोलडिहवा, बी चिरांद, सी गुफक्राल, डी लिंगसुगुर। आपका सही जवाब है लिंगसुगुर। आपका 15वां प्रश्न है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? अ हेरोडोट्स, बी हीगेल, सी मार्क्स, डी डार्विन। आपका सही जवाब डार्विन। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।